नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे हैं? संपूर्ण कलाकार। रात में मित्रों 10 बजे संपूर्ण कलाकार चलता है। अभी कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट है कि इसको सर 2 बजे कर दीजिए। फिलहाल 4 क्लास चलते हैं, मिस मत करिएगा आप सभी लोग। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे, फिर रात 10 बजे। चूँकि परीक्षाएं आप सभी की नज़दीक है, इसलिए 4 क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन होता रहे। ठीक, तो कृपया ये संपूर्ण कलाकार है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कभी कभी 30-30, 35-35, 40-40 प्रश्न आ गए विगत वर्षों में। तो इसको मिस न करें, इसको अच्छे से रिवीजन करें, अपना जो है क्लियरिटी को और स्पष्ट करें। प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा किसने निर्मित की? प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा किसने निर्मित की? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर या अमृता शेरगिल? अभिसारिका किसका है? नंदलाल बोस का है। अथवा प्रतीक्षा, अभिसारिका और प्रतीक्षा दे दिया गया है तो किसका हो जाएगा? नंदलाल बोस का हो जाएगा। आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या ई.बी. हेब्बल? कौन थे मित्रों? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार नंदलाल बोस थे। कमेंट बॉक्स में आप सभी से अनुरोध है कि प्रश्न का उत्तर लिखते रहिए। इससे आपको जो है पूरा जो है आपका 50 का 50 प्रश्न आप लेकर जाएंगे। ठीक, आपको जो है और स्पष्ट हो जाता है और याद हो जाता है। हाँ, क्षमता आपकी बढ़ जाती है। बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? राम कुमार, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या शांति दबे? 53 पाइए मित्रों, कौन है? नंदलाल बोस हैं। कौन है? नंदलाल बोस हैं। अगला प्रश्न 54, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम में है? दांडी यात्रा किस माध्यम में? इसका विकल्प मैं दिखा रहा हूँ। दांडी यात्रा किस माध्यम में है? वुडकट, लिनोकट, ऑयल, सिल्क स्क्रीन? दांडी यात्रा किस माध्यम में है? लिनोकट में है। ठीक है मित्रों, आगे चलिए। नंदलाल बोस का चित्र गृहहारा किसके संग्रह में है? नंदलाल बोस का चित्र गृहहारा किसके संग्रह में है? कला भवन शांति निकेतन के संग्रह में, कस्तूर भाई लाल भाई के संग्रह में, श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में? किसके संग्रह में है मित्रों? 55 का गा हो जाएगा। श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में। गृहहारा कहाँ है? प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में। आगे चलिए। 56 पे आइए मित्रों। गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्तुमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे? 56 पाइए, किसकी है? नटीर पूजा और शोकार्तुमा, ग्रीप ऑफ उमा जिसे कहते हैं, शैलेंद्रनाथ डे? किसका हो जाएगा? नहीं, नंदलाल बोस का है मित्रों। किसका है? नंदलाल बोस का है। किसका है? नंदलाल बोस का है। अगला प्रश्न आपके सामने 57, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह सुजाता किसके संग्रह में है? 57 पाइए। इसी दोनों विकल्प में आंसर है, परेशान मत होइए आप लोग। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह सुजाता किसके संग्रह में है? अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में, श्री कस्तूरा भाई लाल भाई निजी संग्रह में? कहाँ है? अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में है। 58 पाइए, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृत किसकी है? यामिनी राय, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, परितोष सेन? कुरुक्षेत्र किसकी है? यामिनी राय की है। कुरुक्षेत्र किसकी चित्रकृत है? यामिनी राय की है। आगे चलें। कान साफ करने वाला के चित्रकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस? कौन है कान साफ करने वाला? 59 पे आइए। नंदलाल बोस हैं। कान साफ करने वाला कौन है? नंदलाल बोस हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन बने? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन बना? 60 पे आइए।
असित कुमार हलदार बने। कौन बने? असित कुमार हलदार। एट आइडियल म्यूजियस पेंटिंग किसकी है? एट आइडियल म्यूजियस पेंटिंग किसकी है? चलिए मैं आगे कर रहा हूँ। एट आइडियल म्यूजियस पेंटिंग किसकी है? इसी तीनों में आंसर है। एट आइडियल हाँ पेंटिंग किसकी है? 64। हाँ कितना है? 61। किसका है? असित कुमार हलदार का है। असित कुमार हलदार का है। छितिन्द्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक कौन है? छितिन्द्रनाथ मजूमदार चित्रित चित्र का शीर्षक कौन है? तीन बहनें, यूनियन, चैतन्य और मोर। अभिसार क्या? 62 पाइए मित्रों। कौन सा हो जाएगा? चैतन्य और मोर। छितिन्द्रनाथ मजूमदार का है चैतन्य और मोर। अगला 63 पाइए। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहाँ कलाकार छितिन्द्रनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। छितिन्द्रनाथ मजूमदार कहाँ थे? 63 पाइए। कहाँ थे मित्रों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। आगे चलिए। 64 फूल चुनती हुई महिला को किसने चित्रित किया? फूल चुनती हुई महिला पहले बताइए। टेम्परा और वास माध्यम में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसी दोनों में उत्तर है मित्रों, आंसर इसी में है। फूल चुनती हुई महिला को किसने चित्रित किया? 64 पे आइए। किसने चित्रित किया? छितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। किसने चित्रित किया? छितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। छितिन्द्रनाथ मजूमदार की प्रसिद्धीकृत रासलीला कहाँ सुरक्षित है? छितिन्द्रनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति रासलीला कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी। 65 छितिन्द्रनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति रासलीला कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी। 65 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। रासलीला कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। रासलीला किसकी है? छितिन्द्रनाथ मजूमदार की है। अगला, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? अवनी बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, शैलेंद्रनाथ डे। मेघदूत 66 किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का है। किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का है। आगे चलिए। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? छितिन्द्रनाथ मजूमदार के वेंकटप्पा, असित हलदार, शैलेंद्रनाथ डे। 67 गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? 67 पे आइए। किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का है। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका है? हाँ शैलेंद्रनाथ डे का है। ठीक है मित्रों। 68 पे चलिए। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? अवनीनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे। 68 पे चलिए। इसी में है उत्तर। भारतीय चित्रकला पद्धति, आंसर इसी तीनों विकल्प में है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? 68 का गा हो जाएगा, शैलेंद्रनाथ डे ने। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसकी है? शैलेंद्रनाथ डे की है। 69 पाइए। किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? शैलेंद्रनाथ डे, के वेंकटप्पा, गणेश पाइन, हरिहरलाल मेड़। 69 पर आ जाइए मित्रों। के वेंकटप्पा को कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है। 70 ऊटी और कोडाई कनाल के सायरा चित्र किसने बनाए? ऊटी और कोडाई कनाल के सायरा चित्र किसने बनाए? के वेंकटप्पा, राम किंकर बैज, राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे। ऊटी और कोडाई कनाल 70 पाइए। के वेंकटप्पा ने बनाया। किसने? के वेंकटप्पा ने। ऊटी और कोडाई कनाल किसने बनाया? के वेंकटप्पा ने। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल के लिए किसने मूर्त शिल्प उत्कीर्ण चित्र बनाए? मूर्त शिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए?
डीपी राय चौधरी, के वेंकटप्पा, असित कुमार हलदर, राम किंकर बैज। 71 कौन हो जाएगा? के वेंकटप्पा ने। किसने बनाया? 71 का के वेंकटप्पा। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल का मूल शिल्प उत्कीर्ण चित्र किसने बनाया था? के वेंकटप्पा ने बनाया था। बता, सूर्यास्त किसकी अंतिम कृत मानी जाती है? सूर्यास्त किसकी अंतिम कृत मानी जाती है? मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आंसर इसमें है। सूर्यास्त किसकी अंतिम कृत है? 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 के वेंकटप्पा की है। किसकी है? के वेंकटप्पा की है। सूर्यास्त किसका है? के वेंकटप्पा का है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? भित्ति चित्रकार, छापाकार, लेखक, मूर्तिकार। कौन है? डीपी चौधरी मूर्तिकार हैं। डीपी चौधरी कौन है? मूर्तिकार हैं। डीपी राय चौधरी की कृति व्हेन विंटर कम्स प्लास्टर कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, मरीना तट चेन्नई या सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। 74 पाइए मित्रों। डीपी राय चौधरी कृत व्हेन विंटर कम्स कहाँ संग्रहित है? 74 कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। व्हेन विंटर कम्स कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। 75 पाइए। डीपी राय चौधरी की कृति मूर्ति आफ्टर बाथ किस माध्यम में है? डीपी राय चौधरी की मूर्ति आफ्टर बाथ किस माध्यम में है? ब्रांज, प्लास्टर, सीमेंट, प्रस्तर। 75 किसमें मित्रों? ब्रांज में है। ब्रांज कासा में है। आफ्टर बाथ किसका है? डीपी राय चौधरी का। माध्यम क्या है? ब्रांज है। देवी प्रसाद राय चौधरी की विश्व विख्यात कृति ट्रम्प ऑफ लेबर किसके संग्रह में है? देवी प्रसाद राय चौधरी की विश्व विख्यात कृति ट्रम्प ऑफ लेबर ब्रांज और सीमेंट बना है। किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, मैसूर संग्रहालय। ट्रम्प ऑफ लेबर 76 पे आइए मित्रों। कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है। ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है। देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? 1973, 1981, 2001 या 1984? 77 पर आ जाइए। कब किया गया? 1973 में। देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? 1973 ईस्वी में। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ, जे स्कूल ऑफ आर्ट। 78। हाँ, इसमें तो नहीं है यार आंसर। एक मिनट। देवी प्रसाद कहाँ थे? बताइए आप लोग। यहाँ डाल दीजिए गा में चेन्नई। हाँ, शॉर्टकट में लिख लीजिए। चेन्नई में थे। कहाँ थे? चेन्नई में। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? चेन्नई में। कौन? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चेन्नई। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ अध्यापक थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चेन्नई में थे। अगला प्रश्न 79। द ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाए गए एक सार्वजनिक मूर्त कला संरचना है जो दर्शाती है नाविकों का एक समूह तूफानी नदी में अपना नाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, या किसानों के एक समूह जो भूमि के टुकड़े पर खेती कर रहे हैं, या राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, मछुआरों के एक समूह जो अपनी मछली पकड़ने का जाल खींच रहे हैं। क्या है? क्या दर्शाती है ट्रम्प ऑफ लेबर? 79 पाइए। क्या दर्शाती है? राजमिस्त्रियों के एक समूह
जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं उठा पाए ना, यही तो है। कहाँ उठा पाया, जब देखो तब वही कर रहे हैं लोग। वीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए? वीरेश्वर सेन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ महाविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली पॉलिटेक्निक। 80 पाइए। वीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए थे? लखनऊ कला महाविद्यालय में। कहाँ? लखनऊ कला महाविद्यालय में। वीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए थे? लखनऊ कला महाविद्यालय में। वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक कौन था? वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक कौन था? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। दमयंती श्रृंगार स्नान के बाद। 81 पे आइए मित्रों। वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। वीरेश्वर सेन का अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। आगे चलो। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? यहाँ प्रश्न उत्तर दीजिए। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? 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 बताइए। छाया चित्र, वास्तु चित्र, मूर्ति या दृश्य चित्र के लिए वीरेश्वर सेन किस लिए प्रसिद्ध थे? दृश्य चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? दृश्य चित्र के लिए। वीरेश्वर सेन किस लिए प्रसिद्ध थे? दृश्य चित्र के लिए। भारत भवन इंडिया हाउस जिसे कहते हैं, लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? भारत भवन इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाया? विनोद बिहारी मुखर्जी, ललित मोहन सेन, सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यन। 83 किसने बनाया? भारत भवन इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाया? 83। यार मुझे कंफ्यूज हो रहा है फिलहाल। ललित मोहन सेन मुझे लग रहा है। इस प्रश्न को आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। भारत भवन लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाया था? ललित मोहन सेन ने। इसको जरा आप लोग भी कहीं कंफर्म कर लीजिएगा अपने कहीं बुक्स वगैरह में। कालिजा फाड़ लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? कालिजा फाड़ लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार, बी.एन. आर्य, ललित मोहन सेन, मदन लाल लागर। 84 पाइए। कालिजा फाड़ लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? 84। ललित मोहन सेन थे। कालिजा फाड़ लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? ललित मोहन सेन थे। राइट है। ऊपर वाला भी शायद राइट है 100%। परेशान हो, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए। बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? 1937, 1954, 1981, 1901। बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी है। दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन कौन थे? यामिनी राय, राम कुमार, धनराज भगत, बीसी सन्याल साहब थे। दिल्ली शिल्प चक्र के पहले चेयरमैन कौन थे? बीसी सन्याल साहब थे। प्रसिद्ध चित्र हनुमान सांप्रदायिकता, एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध चित्र हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ किसने चित्रित किया? अर्पणा कौर, राजेश मेहरा, प्रोफेसर भावेश चंद्र सन्याल, संगीत गुप्ता। 87 पर जाइए। बीसी सन्याल साहब ही थे। हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ जो है बीसी सन्याल साहब चित्रित किए थे। 88 पाइए। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 ईस्वी के मध्य हिंदी भवन में अपना मेडुअसेंट भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया था? फ्रेस्को, बोनो, फ्रेस्को, सिस्को, टेम्परा, एक्रेलिक। 88 पाइए। किसमें बनाया था? फ्रेस्को बोनो में बनाया था। क्या जी? फ्रेस्को बोनो में बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। हिंदू मेडुअल सेंट 89। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी? 89 पाइए मित्रों। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी? घनवाद, जंगलवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद। 89।
क्या हो जाएगा? घनबाद से प्रेरित थी। विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज तकनीक घनबाद से प्रेरित थी। लाफ्टर किसका चित्र है? लाफ्टर किसका चित्र है? 90 पाइए। हाँ, लाफ्टर किसका चित्र है? उत्तर इसमें है। लाफ्टर किसका चित्र है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। लाफ्टर किसका चित्र है? लाफ्टर, आप लोग सोचेंगे लाफ्टर किसका चित्र है? लाफ्टर किसका चित्र है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। लाफ्टर किसका चित्र है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। आगे चलिए। प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी किसका है? असित कुमार हलदार, M.F. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, अकबर पदमसी। 91 पाइए। किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। वृक्ष प्रेमी ट्री लवर किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। राम किंकर बैस के पहले गुरु कौन थे? नंदलाल बोस, अनंत मिस्त्री, विनोद बिहारी मुखर्जी, अतुल बोस। राम किंकर बैस के पहले गुरु कौन थे? 92 अनंत मिस्त्री थे। राम किंकर बैस पहले गुरु कौन थे? अनंत मिस्त्री थे। कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी? कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी? इंदिरा गांधी, शर्मिला टैगोर, इरा वकील या विजया। 93 कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी? इंदिरा गांधी, शर्मिला टैगोर, इरा वकील, विजया। कौन थी? 93 कौन थी? इरा वकील थी। कौन थी? इरा वकील थी। कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी? इरा वकील थी। 93 का खा हो जाएगा। राम किंकर बैच की मूर्त कला प्रभावित है। राम किंकर बैच की मूर्त कला प्रभावित है। 94 संथाल परिवार से प्रभावित है। 95 पाइए। प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो राम किंकर बैच को लेकर वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु पूरा नहीं हुआ। सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट। 95 पा जाइए। कौन थे? ऋत्विक घटक थे। आगे चलिए। कला भवन में राम किंकर बैच ने सुजाता मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया? कला भवन में राम किंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया? जयप्पा स्वामी, गौरी, प्रीति पांडे, विनोदनी। 96 पाइए। किसको बनाया? जयाप्पा स्वामी को बनाया। सुजाता मूर्ति के लिए मॉडल किसे बनाया? जयाप्पा स्वामी को बनाया। भारतीय आधुनिक मूर्ति कला का जनक कौन है? भारतीय आधुनिक मूर्ति कला का जनक कौन? DP राय चौधरी, राम किंकर बैच, प्रदोष दास गुप्ता या कौन है? शंखो चौधरी। कौन बनाया? कौन हो जाएगा? कहाँ गया जी? भारतीय शंखो चौधरी, यहाँ लिख लो। शंखो चौधरी। ठीक। भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के जनक कौन है? DP राय चौधरी, राम किंकर बैच, प्रदोष दास गुप्ता या शंखो चौधरी हैं। कौन है? 97 पाइए। राम किंकर बैच हैं। कौन है? राम किंकर बैच हैं। भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के जनक कौन है? राम किंकर बैच हैं। 97 कखा हो जाएगा। आगे चलिए। शिल्पी राम किंकर अलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? शिल्पी राम किंकर अलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमेन्द्रनाथ बंदोपाध्याय, डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी, पीयूष दहिया, विक्रम मेहरा। 98 का कौन है? सोमेंद्र बंदोपाध्याय हैं। कौन है? सोमेंद्र बंदोपाध्याय। शिल्पी राम किंकर अलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमेंद्र बंदोपाध्याय हैं। 98 का क्या हो जाएगा? 99 किस मूर्तिकार ने अपने सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई? DP राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैच, बलबीर सिंह कट। किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई? 99 पाइए। किसने? राम किंकर बैच ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट से बनाई है। राम किंकर बैच ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई है। प्रश्न संख्या 100, आज का अंतिम प्रश्न। एक कहाँ गया? राम किंकर बैच। यहाँ लिख लो भैया, एक ऑप्शन राम किंकर बैच। राम किंकर बैच। किंकर बैच। अब प्रश्न पढ़ा जाए।
रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? सुधीर रंजन खासगी, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदर या राम किंकर बैज? किसने बनाई रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति? राम किंकर बैज ने बनाई। तो मित्रों, इस प्रकार से समकालीन कलाकार का 50 क्वेश्चन डेली हो रहा है। फिलहाल इसको बढ़ाएंगे लगभग 150 200 या 100 तो लेकर चलेंगे ही यार। इसको कम से कम आपके एग्जाम तक 3-4 बार रिपीट करेंगे, जिससे संपूर्ण कलाकार से जो प्रश्न आए हैं, आने की यहीं से पूरी संभावना है, वो मिस नहीं होगा। ठीक, तो लिहाजा मित्रों, आप सभी जो भी देखते हैं, जाके प्ले लिस्ट में रिवीजन करते रहिए पर डे। जो देख चुके हैं, जो क्लास हो चुका है, उसका भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस बुक है तो प्रैक्टिस बुक से उसको देखिए, फिर रात में शेड्यूल बनाइए, जब भी बनाइए दोपहर के बाद से बनाइए। जो प्रैक्टिस सेट करिए उसका वीडियो ज़रूर देखिए, फिर देखिए आपका मेमोरी कितना तेज शार्प होता है, फिर भूलेगा नहीं। प्रैक्टिस सेट करिए, फिर उसको जो है वीडियो क्लास देखिए, या वीडियो क्लास देखिए फिर प्रैक्टिस सेट करिए, फिर देखिए आपको मज़ा कितना आता है, मिस ही नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। तो लिहाजा मित्रों, 4 क्लास चलता है, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे, रात 10 बजे। क्लास को भूलें ना। सभी मित्रों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप मुझे लाइक करो या ना करो, लेकिन जब तक क्लास में रहिए पूरे मनोयोग से, पूरे अपने आप को समझ लीजिए उस क्लास से अट्रैक्ट रहिए। हाँ, ये आमने सामना जो होता नहीं, सच का सामना आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम तक। आप हैं क्लास में तो आप क्लास में ही हैं, बाहर नहीं हैं। आज मैंने देखा कि शाम को 6 बजे क्लास में लोगों ने बड़ा जो है क्लास को छोड़ के आपस में ही कुछ बहस करने लगे। बिल्कुल बहस मत करिए। जो कोई कुछ कह रहा है आपने ब्लॉक कर दिया। एक मैं किसी को ब्लॉक नहीं किया हूँ फिलहाल, ना कभी मैं करूँगा। ठीक, रही बात कि मित्रों, अनुरोध है, मुझे कोई इतना ईश्वर दे रहा है ना, तो बहुत कुछ दे रहा है। मुझे पेड क्लास नहीं चलाना। मैंने क्लास क्यों शुरुआत करी, अब आप समझो। मैं देखता था जिसका किसी को 2 मिनट, कभी 4 मिनट स्कूल में बैठे बैठे कौन कौन कैसे पढ़ा रहा है। फिर मैंने देखा कि जो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे पेड पढ़ाने लगे, और जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी घटती जा रही है। पेड क्लास में पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो वास्तव सिलेबस में है, और बाकी यूट्यूब पे हट के पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। मुझे लगा नहीं, बच्चों के साथ भाई कुछ ना कुछ मुझे भी कर देना चाहिए, तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे पेड क्लास नहीं चलाना है। निश्चिंत रहिए, आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत पर्याप्त है। लिहाजा आप लोग मित्रों, निवेदन है कि एकदम पूरी तरीके से समर्पित होकर क्लास करिए, चाहे मेरा चाहे जिसका भी करिए, लेकिन करिए। धन्यवाद। आप लोगों को जो है ढेर सारी शुभकामना। परीक्षा नज़दीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं समय देने के लिए।